नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुष चतुरांश। और हमारे इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे नगर की सरकार के बारे में। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जहां चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो फिर संभावित प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि अपने अपने वार्ड में आम जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम सागर से लगे उपनगरीय क्षेत्र माकरोनिया के वार्ड नंबर 2 कृष्णा नगर की बात करेंगे। यहां पर जनप्रतिनिधियों ने जनता से कई वायदे तो किए, लेकिन इन वादों पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं। यहां पर सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहीं नालियों से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी घरों में घुसता है। अब देखना यह है कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव किस आधार पर करती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश भी करेंगे। और किन समस्याओं से लोग परेशान हैं, कौन कौन सी मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्र की जनता वंचित है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। नगर निकाय के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। अभी हम शहर के मकरोनिया क्षेत्र में हैं। उपनगरीय क्षेत्र कहलाता है, ये काफी बड़ा है। और अभी हम यहाँ पर रियलिटी चेक कर रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं पार्षदों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, और उसी को लेकर ये लोगों के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे। तो हम यहाँ पर जो सत्यता जांचने आए हैं, यहाँ पर अभी हम मकरोनिया के कृष्णा नगर वार्ड नंबर 2 कहलाता है, सबसे बड़ा वार्ड है ये। करीब 5,500 वोटर है यहाँ पर, जिसमें 2,500 महिलाएं, तो करीब 3,000 के करीब पुरुष मतदाता हैं। 8-10 कॉलोनियाँ आती हैं। कॉलोनियों का ही मेन ये यहाँ पर वार्ड है और रहते हैं लोग यहाँ पर। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह की उन्हें समस्याएं हैं और कैसा उन्हें पार्षद चाहिए, उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि यहाँ पर चाहिए। में पानी निकासी के लिए नाली की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे आगे जाकर बंद कर दिया गया है। अभी हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये बात भी करेंगे वार्ड वासियों से कि किस तरह की यहाँ पर नाली की समस्याएं हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी। किस तरह की समस्याएं आप नाली की बता रहे थे? नाली की समस्या ये है सर कि 300 घरों का पानी निकलता है यहाँ से। हाँ। और वर्तमान में आप स्थिति देखो, ये कचड़े का ढेर दिख रहा है और पूरी नाली चौक है दोनों साइड से। और पानी रिवर्स होके घरों में किचन के अंदर घुस जाता है। ये आप बता रहे थे कि नाली को जोड़ दिया गया है कहीं पर? जोड़ा है, नाले में जोड़ा गया है। पानी अगर सफाई हो जाए और ढंग से इसकी व्यवस्था बन जाए तो पानी आराम से नाले में जा सकता है। तो फिर बारिश के समय कैसी परेशानियां होती हैं? बारिश के समय हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, निकलना मुश्किल होता है, घरों में पानी घुसता है, यही नाली का पानी अंदर चला जाता है। अच्छा। और अभी वर्तमान में 15 दिन पहले अशोक कोरी है, रिटायर्ड नगर पालिका से क्लर्क रैली से रिटायर्ड हुए हैं, उनके घर में पूरा पानी घुस गया था। इससे सबसे ज्यादा परेशान हम लोग उस नाली से हैं। यहाँ पर वार्ड वासियों ने बताया कि डीपी जो रखी हुई थी उसे भी निकाल लिया गया है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये डीपी है। यहाँ पर एक कलेक्शन करके बिल्डर्स ने यहाँ के वार्ड वासियों से कलेक्शन किया, 10-10 हजार रुपए बता रहे हैं, और उसके बाद ये डीपी रखाई गई। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर ये डीपी उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई। अब नतीजा ये है कि यहाँ पर एक फेस बिजली रहती है, घर के कूलर, मोटर या फिर कुछ भी फ्रिज, कूलर और भी एक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं चलते हैं, और लोगों को बिजली की भी यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती है। कृष्णा नगर वार्ड में अगर हम और जगह का मुआयना करें तो यहाँ पर नाली की समस्या, सड़क की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी सड़क खुदी हुई है, इसका निर्माण हुआ ही नहीं है। ये और भी अगर मैं इस तरफ दिखाऊं, ये देखिए आप, ये सड़कें हैं, ये इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सड़कें हैं। न सड़क का निर्माण हुआ है, न नाली का निर्माण हुआ है। नतीजा घरों से निकलने वाला पानी इस तरफ बहता रहता है। आने जाने में परेशानी भी होती है लोगों को। हम यहाँ पर और भी दिखाएंगे आपको। काटो। यहाँ पर सर बहुत समस्याएं हैं। ना तो नाली है, नाली भी बनवाई पर वो ठीक ठाक नहीं बनी, उसमें पानी भरता है, ना सफाई होती है, ना कुछ होता। और ना ही रोड है। आज की 10-12 साल हो गए, यहाँ तो ना रोड है ना कुछ भी है। इस बार हम लोग ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे कि जो कम से कम कुछ काम करे, हम लोगों के यहाँ का कॉलोनी का विकास करे। हम बच्चों को खेलने कूदने को भी ना पार्क है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम ऐसा मतलब जो आएगा वोट मांगने, उससे पहले यही पूछेंगे भाई यहाँ काम करोगे तो वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। रोड नहीं है, पानी नहीं है, आपका लाइट नहीं है, नाली की पानी की निकासी। हाँ, इस कॉलोनी में क्या सुविधा? कुछ सुविधा नहीं है, ना मंदिर है, ना बच्चों को खेलने गार्डन है, कुछ भी तो नहीं है ये कॉलोनी में। तो यहाँ
यही पानी की है और नाली वगैरह है जो ये सही तरीके से नहीं बनी है और ये रोड भी कच्चे डले हैं सब। चूंकि कॉलोनियों का वार्ड है इसलिए कई प्लाट भी यहाँ पर खाली हैं और इन प्लाटों में गंदगी और पानी जो नाली तो है नहीं, निकासी भी नहीं है और ये खाली प्लाटों में पानी भरा रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये पानी पूरी गंदगी यहाँ पर भरी पड़ी है खाली प्लाटों में और मच्छर पनपते हैं, डेंगू मलेरिया यहाँ पर सब होता है। और हमारे साथ यहाँ पर वार्ड वासी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे कि किस तरह की उन्हें समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह लोधी है। ये किस तरह की समस्याएं यहाँ पर है आपकी? समस्या तो सर आपने घूमा ही होगा पूरा वार्ड। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं वो सुविधा भी नहीं है। चाहे आप रोड की समस्या ले लो, गंदे पानी की निकासी की ले लो, चाहे स्ट्रीट लाइट की भी ले लो, यहाँ जो सुविधाएं मूलभूत नगरपालिका से मिलनी चाहिए वह वार्ड वासियों को कदाचित नहीं मिल रही हैं। पंचायत समय से हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें यहाँ पर 18 से 20 साल हो गए यहाँ पे रहे। पंचायत समय से यहाँ के वार्डवासी रोड को और नाली के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं केवल बातें करके चले जाते हैं और उन्हीं बातों से लेकर पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसे हमारे पार्षद जी थे, पार्षद जी जनता ने यहाँ वार्डवासियों ने उनको चुना, लेकिन 5 साल वो जीतने के बाद उनमें वार्ड में क्या हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, उन्हें वार्ड की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रहे। और जैसे आदरणीय वो हमारे एल्डरमैन जी भी रहे 5 साल से, वो भी इसी कृष्णानगर वार्ड के निवासी हैं, लेकिन 5 साल में अगर वो चाहते, वो कहते हैं कि मतलब पार्षद जी ने काम नहीं किया, तो श्रीमान जी आप भी एल्डरमैन रहे 5 साल से, आपकी सरकार सत्ता में थी, जनप्रतिनिधि विधायक जी भी आपकी सरकार से थे, तो आप अपनी विधायक निधि से या एल्डरमैन निधि से भी आप कॉलोनी वासियों की, वार्ड वासियों की समस्या को हल कर सकते थे। लेकिन आते हैं, देख जाते हैं, काम हुआ है, लेकिन काम वहां हुआ है चेहरा देखकर काम किया गया है। जो उनके पहचान वाले थे केवल वहां ही रोड नाली, ये रोड भाई साहब यहाँ ये 3 बार स्वीकृत हो चुका है, इसके टेंडर भी लग चुके हैं, लेकिन ये राजनीति के चलते यह 3 बार ट्रांसफर भी अन्य जगह रोड बन चुका है। यहाँ के कॉलोनी वासी ने बहुत आंदोलन, स्वीकृत यहाँ होती है, बनती दूसरी जगह है। आप तो वहाँ कागजों में उठाकर देख भी सकते हैं, चाहे आप नगर पालिका प्रशासन से भी पूछ लें, तो टेंडर यहाँ का लगा है वो बना कुछ और है। क्या है, रासुकदार लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं यहाँ पर, तो वार्डवासी आम जनता है परेशान होती है और चली जाती है। सब सर्विस वाले हैं, उनको इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो ये हमारा वार्ड क्रमांक 2, इसमें क्या है, जब मकरोनिया नगर पालिका बनी तो इसके पूर्व में ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी। ग्राम पंचायत के समय में विकास कार्य शून्य के बराबर थे। वार्ड हमारा बहुत बड़ा, जिसमें छोटी बड़ी 33 लाइन माने कॉलोनियों की स्थिति थी, जिसमें हम सब लोगों ने प्रयास करके सभी परिषद के साथ मिलकर, चूँकि पहला परिषद थी तो उसमें हम लोगों ने प्रयास किए, तो हमने 28 रोडें उस वार्ड में बनाई और उसके अलावा एक आंगनवाड़ी केंद्र और छोटी मोटी और भी जो रोड नालियों की जो समस्या रही वो भी। और हम लोगों ने व्यक्तिगत हर कॉलोनी में शिविर लगा के, पार्षद के द्वारा शिविर लगा के लोगों के संबल कार्ड है, मजदूरी कार्ड है, राशन पर्ची है, ये तमाम जो सुविधाएं नगर पालिका की जो सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। तो देखा आपने मकरोनिया वार्ड का इस समय हाल क्या है और किस तरह से जो लोग हैं वो यहां पर परेशान थे और जो सबसे बड़ी समस्याएं थी वो लोगों के खुद उनकी जुबानी हमने आपको सुनवाया है। लेकिन ये तस्वीर कितनी बदली है और इसके अलावा आगे आने वाले अब ये जो चुनाव हैं उसमें जो प्रतिनिधि जाएंगे वो किस तरह से इस जनता को आश्वस्त करेंगे, आज इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ प्रीतेश तिवारी जी अभी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रीतेश तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रीतेश जी, मकरोनिया वार्ड की जो स्थिति हम लोगों ने अभी देखी या ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी हमारे सहयोगी ने दिखाई, वहां पर अव्यवस्था का हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अंबार है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वायदे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन ग्राउंड पर वो उतरता हुआ दिखा नहीं। प्रीतेश तिवारी जी, कि वहाँ ना तो रोड है, ना लाइट है, ना नालियां हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे। जनता इतनी त्रस्त है वहाँ कि आप जब वार्ड में जाके पूछते हैं किसी से कि आपको क्या समस्या है, तो बोलते हैं सिर्फ समस्या ही समस्या है। अब बारिश आने वाली है तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। नालियां नहीं है, नालियां पानी जहाँ का तहाँ रुका। सबसे पहले तो कृष्णानगर में वार्ड में भैया ये पानी की निकासी तो कहीं से नहीं है। कटोरी नुमा टाइप का ये वार्ड बना हुआ है, तो पूरा पानी बीच में ही रहता है। जिनने भी कैसा नक्शा बनाया नगर पालिका ने, मतलब समझ के बाहर है कि सिर्फ नालियों की निकासी ही नहीं वहां पे।
तो प्रीतेश जी, इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि अगर नक्शा बना है तो जाहिर बात है नगरपालिका से वो उसको पास किया गया होगा, नालियां नहीं है तो फिर वो नगरपालिका की प्लानिंग पास कैसे हुई? इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है? राजनीति है पूरा, सब जो कुछ भी होता है सब राजनीति से ही होता है। देख देख के वो दीपक लोधी सही कह रहा है। सर अपने फोन की तरफ देखिए ना कैमरे में। जी जी। नहीं प्रीतेश जी, लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ राजनीति ही इसके पीछे का कारण है, या फिर वहां पर जो काम होने चाहिए थे दरअसल उसको गंभीरता से लिया भी नहीं गया? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आज या कल की समस्या है, तो बड़े लंबे समय से वहां पर बनी हुई है। अब आप देखो ना, 15 साल से बीजेपी का विधायक जी भी बीजेपी के हैं, तो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ने तो कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं है। मतलब जनता का रुझान अब शायद बाहर का जो प्रत्याशी रहेगा उसकी तरफ नहीं रहेगा, जनता का रुझान रहेगा लोकल का, वार्डवासी रहेगा। ये जनता में जाओ तो पता चलता है। और जो समस्या है भैया वो तो बहुत ही मुश्किल समस्या है वहां की, बहुत बड़ा बाढ़ है और उसको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है ना वो ध्यान नहीं दे रहा, ना नगर पालिका ध्यान दे रही, वहां पे कुछ नहीं दे रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा। 3-3 दिन कचरा की गाड़ी नहीं आती है, लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, बड़े बड़े ढेर लगे हैं कचरों के वहां पे। ये पहले भी समस्या, बहुत पहले से भैया समस्या है वहां पे, हर चीज की समस्या है। रोड की तो मेन समस्या तो रोड की और पानी की निकासी की है वहां पे। तो प्रीतेश जी, सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? क्योंकि आप तो उस वार्ड को बड़े नजदीक से आपने देखा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पे ये समस्या है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत जल्दी या प्रायोरिटी पर होनी चाहिए ताकि उसको कम से कम तत्काल दुरुस्त किया जाए? जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या है वहां पर। प्रीतेश जी, बड़ी समस्याएं क्या है उस वार्ड के अंदर? जी, अभी बारिश होने वाली है, बारिश आने वाली है अभी, तो सबसे पहले तो वहां पानी की निकासी और रोड का काम होना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या है निकासी की और रोड की। और इसके बाद फिर आपको क्या नजर आता है और क्या होना चाहिए? फिर उसके बाद भैया वहां बोर नहीं है, सरकारी बोर नहीं है वहां पे। 1-2 जगह है तो राजघाट जैसे चौराहे तक पहुंची और बीच कृष्णा नगर से आप अंदर जाएंगे तो चौराहा मिलता है, तो वहां एक सरकारी बोर है, बस वहां से सब लोग उसमें सटक डाल के अपने अपने घर तक नली डाल के घर तक पानी पहुंचाते हैं। वहां तक लास्ट रोड तक राजघाट लाइन पहुंची नहीं है, 900 मीटर है वहां पे राजघाट लाइन पहुंचना चाहिए वहां पे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए, विवेक सक्सेना जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। विवेक सक्सेना जी, बहुत स्वागत है आपका भी। विवेक जी, मकरोनिया वार्ड की जो हम लोग स्थिति देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या वहां पर जो दिख रही है वो है ड्रेनेज सिस्टम की, क्योंकि नालियां नहीं है, निकासी होती नहीं है, पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। दूसरा, सड़क की भी समस्या है, बिजली की भी प्रॉब्लम है वहां पर, और लगातार चूंकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल से वार्ड में है, तो ये समस्या क्यों बनी हुई है विवेक सक्सेना जी? भारतीय जनता पार्टी 15 साल से वार्ड में नहीं, 5 साल से कांग्रेस की सरकार का पार्षद बैठे हैं वहां पर। जी अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने तो वार्ड में बहुत कुछ किया है। 5 साल पार्षद भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस का पार्षद थे, और इसके बाद अभी जब जैसे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने के बाद नगर पालिका समाप्त हुई और सीएमओ के चार्ज में आया विधायक जी और एसडीएम लोगों के चार्ज में नगर पालिका आई। उसके जो उन्होंने 5 साल में नहीं किया वो पिछले 2 साल में जनता चिल्ला रही है, पूरा काम हुआ है वार्ड नंबर 2 में। इन्होंने जितना जो 5 साल में नहीं किया वो अभी 2 साल, 1.5 से 2 साल में कृष्णा नगर में बहुत सारे काम हुए, सीसी रोड के काम हुए, नाली का काम हुआ, लाइट का काम हुआ। ये आप जनता से डायरेक्ट पूछ सकते हैं सर। नहीं, जनता से डायरेक्ट पूछने के बाद ही तो हम विवेक जी आपको बता रहे हैं, क्योंकि जनता तो साफ साफ बोल रही है, कैमरे में दिख रहा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, पानी भरा हुआ है, खाली प्लॉट पे कूड़े कचरे का ढेर है। अब ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही हैं, ना लोग झूठ बोल रहे हैं जो कि वहीं के वार्ड के लोग हैं, और आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। नहीं, अभी एक्चुअल क्या एकदम से विकास तो पूरा नहीं हो पाएगा ना सर, विकास के काम चल रहे हैं और अभी रेगुलर में बराबर चलते जा रहे हैं। तो अभी क्या जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ, जो पिछले 2 साल में जितना काम एक्चुअल क्या है, वार्ड जो कृष्णानगर वार्ड है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा है, तो एकदम से पूरा बजट अपने पूरे वार्ड में तो सरकार लगा नहीं सकती है। 18 वार्ड है नगर पालिका मकरोनिया में, तो जितना अच्छा अपन तो कोई पावर में है नहीं है कि अपन कोई पावर में हो। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा करता रहूंगा सर।
जितने हम पे सेवा बना उतना मैं माननीय विधायक जी से, नगर पालिका से और वो वरिष्ठ नेताओं से, हमारे मंत्री लोगों से सबसे पैसा लेकर यहाँ के लिए जो अपने रोड बनवाए, वहाँ पर अपनी अभी नगर पालिका ने बोर करवाए तो सड़क द्वारा पानी जा रहा है, इसका बन रहा है उतना काम बराबर सरकार कर रही है सर। चलिए, प्रीतेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। प्रीतेश जी, आप तो कह रहे हैं कि देखिए वहां पे कुछ भी काम नहीं हुआ, विवेक जी कह रहे हैं कि जितना भरसक हम कर सकते हैं हमने किया है, और क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है इसलिए समस्याएं हैं, लेकिन उसका समाधान हम कर रहे हैं। प्रीतेश तिवारी जी, ये सम्माननीय ये भी तो रहे 5 साल एल्डरमैन बीजेपी से, वार्ड क्रमांक 2 से, तो इनने कभी ध्यान थोड़ी दिया वहां वार्ड में। 5 साल ये बोल रहे हैं कांग्रेस का पार्षद था, तो इनने भी तो 5 साल एल्डरमैन थे ये यहाँ 2 नंबर वार्ड से। आज चुनाव आ गए तो ये सामने आने लगे, तो ये बोल रहे हैं हम कार्यकर्ता थे, ये एल्डरमैन थे 5 साल। जी विवेक सक्सेना जी, आपने भी ध्यान नहीं दिया। ये जो ये कह रहे हैं हुआ है ये सटक का बोल रहे हैं कि वहाँ सटक नहीं सर एक्चुअल क्या है, पार्षद प्रथम व्यक्ति वार्ड का माना जाता है। मैंने अपने प्रस्ताव रखे, पार्षद का कहना देता कि नहीं मैं पार्षद हूँ, मेरे चलेगा, ये रहा था। जिस वक्त जैसे पार्षद का पावर खत्म हुआ, पिछले 2 साल में आपको जनता से पूछ सकते कि अपने जो काम किया है करवाया है वो आप खुद देख सकते हैं। जी सर। प्रीतेश जी कह रहे हैं जो काम हुए हैं वो भी तो देखने चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है वहां पर। नहीं भैया, 2 रोड डली है बस वहां पे। श्रीमान जी, अभी मैं आपको पूरा ब्यौरा दे सकते, कम से कम 1.5 साल में कम से कम 1 करोड़ के काम वार्ड नंबर 2 कृष्णनगर में हुए हैं। मैं पूरा ब्यौरा दे सकता हूँ अगर आपके पास समय हो तो। बताइए विवेक जी, आप बताइए, प्रीतेश जी को जवाब भी मिलेगा। प्रभाकर नगर में गली नंबर 1, 2, 3 कोई रोड नहीं थे। अभी जो पूरे काम चल रहे हैं और रोड पूरे कंप्लीट हो से प्रभाकर नगर में जाके देख सकते हैं। लास्ट काम सागर सिटी के पीछे लगा हुआ है, काम चल रहा है। प्रभाकर नगर एक भी रोड नहीं था। कृष्णा नगर में मैं तुम्हारा ये अपना शांति भोजनालय के सामने से गुड़ सोहाने जी के बंगल तक पूरा रोड ये पार्षद जी की बात में काम हुआ है। अभी आपका इलाहाबादी टीलर से पीछे वो रोड पूरा भी पार्षद के बाद बनाया हुआ है। ज्योति नगर में नया पार्क डेवलपमेंट हुआ है। आपने गायत्री नगर में मंदिर के पास ये पार्षद के बाद ये रोड अभी पार्षद के बाद ही बने हुए सर। जी सर। अब ये कैसे मैं तो कह रहा हूँ 1 करोड़ के आसपास के काम हुए अभी 1.5 साल के अंदर। जी सर। प्रीतेश जी देखिए, अब तो देखिए विवेक जी ने बताया भी, वो तो बाकायदा उन्होंने नाम के साथ बताया कहाँ ये काम हुए हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। ये तो वो कह ही रहे हैं कि वार्ड बड़ा है, समस्याएं बड़ी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काम जो हो सकते थे वो किए जा रहे हैं। जी तो उनकी गुणवत्ता देखिए आप, अभी झाड़ू लगवाएंगे, रोज झाड़ू लगती वहां पे, धूल उड़ती है रोज। गुणवत्ता भी तो देखो आप। अब गुणवत्ता पर आप आ गए, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि इन्होंने काम ही नहीं कराया। अब आप गुणवत्ता क्यों गिनाना शुरू कर दें? अब वो गुणवत्ता के बारे में बताएंगे तब कहेंगे कि नहीं 2 रोडें बन गई हैं। नहीं कराया भैया, पुराने टेंडर थे, जो पुराने टेंडर आज खोल रहे हैं। 7 साल में आप रोड बना रहे हो। 5 साल आप कांग्रेस की सरकार में एल्डरमैन थे, आपके विधायक बीजेपी के थे। विवेक जी, गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल है, और ये बात भी सही है प्रीतेश जी की कि मान लिया आपने काम कर भी दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं तो उसका फायदा क्या होगा वार्ड वासियों को? वो तो फिर 4 दिन बाद खराब हो जाएगा। गुणवत्ता में ऐसा कुछ नहीं है सर, काम बराबर हुए, काम सब चल रहा है। जो रोड इन्होंने डाला था वहाँ की आप रोड देखें, आप चलिए हम दिखाएंगे आपको वहाँ की रोड, उसको आप देख लेना गुणवत्ता कैसी है वहाँ की। और जहाँ की रोड बनाते हैं वहाँ की नालियां गड़बड़ कर देते हैं। आप जाके देखें नालियां, वहाँ से निकासी नहीं है पानी की। विवेक जी जवाब विवेक जी से जवाब लेते हैं ना, गुणवत्ता को लेकर आपने सवाल उठाए प्रीतेश जी, विवेक जी जवाब दीजिए। सर गुणवत्ता के लिए क्या है कि काम तो बराबर हुए हैं, ऐसी ऐसा कोई कमी नहीं है। जैसे गुणवत्ता की ये कह रहे हैं हमारे पक्ष में जो बैठे हुए सामने प्रीतेश जी तिवारी जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक्चुअल क्या है, नाली का ड्रेनेज सिस्टम शुरू से ही अपना वार्ड नंबर 2 का पूरी मकरोनी का ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है सर, यही के नहीं। निकासी का तो बहुत समस्या। अब नगर पालिका सीएमओ साहब कलेक्टर साहब के सामने फाइल रखी गई, उस वक्त उसके लिए ट्रेनिंग के चल रहा है। अभी जैसे दीनदयाल नगर वार्ड नंबर 3 में चल रहा है, ऐसा अपना वार्ड नंबर 2 में भी सरकार के ऊपर सरकार जब सैंक्शन कर दे तो ये एक्चुअल क्या होता है सर, जो अपने बड़े बड़े ठेकेदार लोग रहते हैं उन्होंने प्लाट लिया, हम जैसे आप लोगों ने प्लाट खरीदा, नाली रोड का पर ध्यान नहीं दिया और बस इसके बाद सरकार के ऊपर चल जाते हैं। ठीक है ना। और गुणवत्ता के थ्रू वाली बात है सब, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रोड आज भी अच्छी है और जहाँ जो गड़बड़ हुई है तो ठेकेदार के द्वारा दोबारा उसकी मरम्मत कराई गई है। हम और विधायक जी लोगों ने खुद निरीक्षण किया, जो रोड गड़बड़ थी गुणवत्ता की थी उसमें तुरंत दोबारा
ठेकेदार ने फिर पुनः अपनी उनकी राशि जमा रहती है, उससे तुरंत करवाया गया। जी सर। लेकिन विवेक जी, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, जब देखिए आप भी और प्रीतेश जी दोनों लोग ये मान रहे हैं कि ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ड्रेनेज को लेकर के कोई काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली वार्ड वासी तो इससे परेशान हो रहे हैं, ये ड्रेनेज सही क्यों नहीं हो पा रहा वहां का? हाँ, ड्रेनेज के लिए अभी क्या है सब है, अभी अपन ने बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा था, कलेक्टर साहब को मैंने सर्वे भी कराया था, कलेक्टर साहब ने सर्वे किया है। अब उसमें फाइल कंप्लीट हो रही है। एक्चुअल क्या है, जो वार्ड नंबर 2 है वो गड्ढा कॉलोनी उसको बोलते हैं, हल्का सा उसमें गड्ढा टाइप का है, तो पूरा पानी इतना इकट्ठा होता है, उसके पीछे लगी रेलवे लाइन लगी है। अब रेलवे से एनओसी में बड़ी दिक्कत आ रही, केंद्र का काम रहता है सर, तो अब कलेक्टर साहब के पास फाइल रखी हुई है ड्रेनेज के सिस्टम में, अभी उन्होंने सर्वे भी किया है, अब उसमें प्रकल्प चल रहा है सर उसका। प्रीतेश जी, ये ड्रेनेज वाली प्रॉब्लम आपको क्यों लग रहा है कि बनी हुई है? चूंकि आप भी वही बात कह रहे हैं, विवेक जी भी वही बात कह रहे हैं, जब दोनों लोग इस बात को मान रहे हैं कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तो फिर ये सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो पा रहा है, ये दूर क्यों नहीं हो पा रहा है? ड्रेनेज अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उस कॉलोनी के अंदर, तो आप हमें एक बात बताएं भैया, 1.5-2 साल पहले सर्वे हो चुका है कि पानी की निकासी रेलवे लाइन की एनओसी के बिना नहीं निकलेगी। तो ये आपकी सरकार है और आप रेलवे की एनओसी अभी तक नहीं ले पाए 1.5-2 साल में, ये पूछे जरा इनसे। विवेक जी, भाई डबल इंजन की भी सरकार है, और अगर आप शहर के अंदर भी सरकार है तो उसको ट्रिपल इंजन भी कर लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप रेलवे से भी नहीं एनओसी ले पा रहे हैं तो सवाल तो उठेगा, फिर कैसे भरोसा होगा? नहीं शिवाजी, एक्चुअल क्या है, वो चल रहा है, ड्रेनेज के सिस्टम का काम चल रहा है, सर्वे भी उसका फाइल लास्ट मूवमेंट में चल रही है, और बहुत ही जल्दी हम लोग सफलता उस पर पा लेंगे सर। एक्चुअल क्या है, बीच में हमारी 15 महीने की सरकार चेंज हो गई थी, फाइल कंप्लीट हुई, बीच में फाइल काम रोक दिए गए, ये हुआ, फिर अपनी सरकार आई, फिर अपन ने काम उठाया, काम चल रहे हैं। जी सर। चलिए विवेक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीतेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आपने देखा कि नगर के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याओं को हमने आपके सामने रखा है, और अब जनता को तय करना है कि इस बार के चुनावों में वो भरोसा किसके ऊपर करती है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।